साथ हैं भिंड से चारवार के सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह कुशवाहा। उन्होंने खुलासे किए हैं, ऐसे कई खुलासे किए हैं जो 15 साल 20 साल के खुलासे हैं। आप 4 बार के भाजपा से सांसद रहे हैं, बहुत वरिष्ठम थे और अटल बिहारी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ जी के टाइम में रहे हैं। क्या ऐसा कारण रहा कि भाजपा छोड़ दी और हाथी का दामन थाम लिया आपका पत्रों में? नहीं, ऐसा था कि 2009 में जब परसीमन हुआ तो भिंड रिजर्व हो गई लोकसभा। जब रिजर्व हो गई तो सब पार्टी के अंदर ये तय किया गया कि जिनकी सीटें बिगड़ गई हैं, यानी ओपन से रिजर्व हो गई, रिजर्व से ओपन हो गई, जनरल हो गई, उन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। या तो उनकी सीट बदली जाएगी या उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा, या जो लोग विधानसभा लड़ना चाहें उन्हें विधानसभा लड़ेगा। हमको भी यही बोला गया। चूँकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैंने कहा कि बहुत लड़ चुके हैं, आप पार्टी अगर कहेगी तो पार्टी का काम करेंगे। लेकिन आडवाणी जी ने बुला के मुझसे कहा कि नहीं, तुम ऐसा करो कि जरा शिवराज सिंह से बात करो। मैंने कहा ठीक है। उनसे बात हुई। शिवराज सिंह मतलब ये खुद गए थे दिल्ली, सेशन चल रहा था तो सेंट्रल हॉल में इन्होंने हमको बुलवाया। वहाँ बैठे थे, पीछे नरेंद्र सिंह तोमर बैठते थे और भी 10-12 सांसद बैठे थे। उन्होंने हमसे पूछा भाई क्या करना है, तो मैंने कहा करना आप लोगों को, हमसे क्यों पूछते क्या करना। हमने आप लोग तो जो आदेश करोगे, जो बोलोगे वो करेंगे। तो बोले नहीं, फिर भी आपकी राय क्या है। मैंने हमारी राय ये है कि भिंड रिजर्व हो गई, मुरैना ओपन हो गई, तो मुरैना वाले को भिंड भेज दो और भिंड वाले को मुरैना भेज दो। तो वो नरेंद्र सिंह तोमर पीछे घूमते हुए नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ हंसते हुए बोले कि वहाँ से तो नरेंद्र सिंह जी लड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा जब फैसला आपने कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। बोले नहीं, हम चाहते हैं कि आप विधानसभा लड़ें। तो मैंने कहा विधानसभा का तो हमने विचार किया नहीं है। तो बोले नहीं, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे। तो हमने कहा ठीक है, फिर आप लोग जैसा आदेश करेंगे, हम पार्टी जैसा भी आदेश करेगी हम पालन करेंगे। तो बोले 15 दिन बाद नरेंद्र सिंह तोमर से आप मिलने, वो अध्यक्ष थे। हम जब मिलने गए वहाँ भोपाल तो ये बोले डॉक्टर साहब ऐसा है कि विधानसभा भिंड में पहले से सिटिंग एमएलए है, तो अगर उसका काटेंगे तो विरोध होगा, तो आप तो सिवना भी लड़ सकते हैं। तो सिवना दतिया में आता था और सिवना पहले रिजर्व थी, फिर वो जनरल हो गई। तो हमने कोई बात नहीं, हम सिवना लड़ लेंगे। तो हाँ बोले नहीं, तो फिर आप सिवना तैयारी करो। तो हमने तैयारी शुरू कर दी। अब जब तैयारी की और जब पहली सूची आई, हम तो वही पूरी तैयारी कर रहे थे, तो सूची आई तो उसमें हमारे बजाय प्रदीप अग्रवाल को दे दिया गया। तो हम गए, हमने कहा भाई, तो पहले गए तो नरेंद्र सिंह से मिलने थे, लेकिन वहाँ अनूप मिश्रा मिल गया नीचे। वो बोला तुम बेकार परेशान हो रहे हो, ना तुमको यहाँ दिया ना वहाँ देंगे, वो उनकी साजिश है कि तुम्हें तो घर बैठा लें। तो हमने कहा हम तो मांग भी नहीं रहे थे, हम तो घर ही बैठना चाहते थे। खैर, लेकिन चूंकि इस तरह से व्यवहार हुआ तो गुस्सा जरूर आया। तो हम दिल्ली गए और सब नेताओं से, आडवाणी जी से लेके सब, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, सभी वरिष्ठतम, राजनाथ सिंह जी, सबको हमने बताई ये बात। उन्होंने कहा ठीक है, तुम चिंता नहीं करो, देखते हैं। अब वो बार बार मीटिंग होती, हमारा नाम तय हो गया भिंड से, लेकिन वो सिर्फ ना इसलिए नहीं होने दे रहे थे नरेंद्र तोमर कि साहब वो बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको हम जरा मना लें, सेटल कर लें, तब घोषणा करें। और लेट करते चले गए। और कल जैसे लास्ट डेट है फार्म भरने की, तो मैं तो ये मान चुका था कि अब तो चुनाव तो कुछ है नहीं। हम ग्वालियर ही थे। रात को 9 बजे फ़ोन आता है वेंकैया नायडू का। बोले भाई क्या करना है। मैंने साहब आप ये पूछते पूछते पूरा समय तो निकाल दिया, अब क्या करना, आपको जो करना हो करो, हमें तो कुछ करना नहीं। तो बोले चुनाव मैनेज नहीं होगा। मैंने नहीं होगा। बोले फिर आपको जिसको देना उसको दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने काट दिया। रात को 2 बजे नरेंद्र सिंह तोमर फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब फार्म भरना आपको। मैंने क्यों, हमें क्यों भरना है।
बोले नहीं नहीं आपका तय हुआ तो मैंने अपनी 6 लाख भरवा दूँ, मुझे नहीं मरना। चेला मतलब नरेंद्र सिंह कुशवाहा था ही उसी के लिए, वो कर हर बार उसी के लिए इसी समय की बात हो रही है। हाँ, तो मैंने कहा कि आप मुझे नहीं लड़ना चुनाव, अपने चेला को लड़ाओ। मैंने फ़ोन काट दिया। सुबह रामलाल जी का आता, संगठन महासचिव थे रामलाल जी, अरे भाई जब आपका पार्टी ने तय किया फिर फार्म क्यों नहीं भरते आप? मैंने क्यों भरूं साहब? हारने के लिए। बोले पार्टी ने कहा है आप फार्म भरो, सवाल हारने जीतने का नहीं है, पार्टी ने आपको आदेश दिया। तो मैंने साहब आदेश इतना देर से क्यों दिया? अरे भाई तमाम कारण होते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप तो फार्म भर दो। मैंने भर दूंगा, मुझे क्या है, लेकिन चुनाव तो हार नहीं है। बोले वो पार्टी देखेगी, आप तो फार्म भरो। तो हमने कहा ठीक है, फार्म भर दिया। ये पहले ही तय कर चुके थे, अमर सिंह के द्वारा मुलायम सिंह से बात करा चुके थे नरेंद्र की, तो वो सपा से लड़ गया। जब दोनों लड़ गए, दोनों हार गए और कांग्रेस जीत गई। ये था कारण। फिर इन लोगों ने बुला के कहा कि नहीं तुम बैठना नहीं। राजनाथ सिंह ने स्वयं बुला के कहा कि तुम्ही को लड़ना है 2013 का। हम फिर घूमते रहे, मेहनत की सब। अब जब फिर लास्ट सूची निकलना थी तो फिर बुलाया राजनाथ सिंह जी ने। बोले 5 मिनट को बात करना है। मैं ठीक है, मैं गया तो वहाँ से निकल के अंदर से लॉन में एक कोने में ले गए। बोले वो लोग कह रहे हैं कि आपका बहुत सम्मान करते हैं। नहीं ठीक करते हैं। बोले वो कह रहे हैं कैबिनेट का दर्जा दे के रखेंगे। मैंने ये भी ठीक है। तो बोले अब तो हमें लगता ठीक है। ठीक। मैंने ये और कुछ आपको कहना? बोले नहीं। मैं कुछ कहूँ? बोले हाँ बताएं। मैंने कहा जहाँ तक सम्मान का बात है तो वो तो जनता सम्मान करती है तो आप करते हो, और जनता नहीं करेगी तो ना आप करोगे ना वो करेंगे। ये तो बात हुई सम्मान की। अब आपने कहा कैबिनेट का दर्जा दे के रखेंगे, तो मैंने कभी कहा कि मुझे निगम दो या हमें कैबिनेट का दर्जा दिलवाओ? मैंने कभी कहा क्या? बोले नहीं कहा। तो मैंने कहा कोई राम लखन सिंह 100 पीस नहीं है कि उसे ड्राइंग रूम में आप सजा के रखें। मैं तो मैदान का आदमी हूँ, मैदान में हूँ, मैदान में रहूँगा। अब फैसला आपका है, लेकिन अब फैसला मैं भी करूँगा। और ये कह के बोले नहीं देखते। मैंने अब आप देखते रहो, और मैं चला आया। अब मैं गुस्से में तो था बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम कोई पार्टी की। अब लेकिन वहाँ अशोक अर्गल के यहाँ रुके हुए थे, उसके कहीं संबंध रहे होंगे, बीएसपी के एक राजा राम जी थे, तो उनसे उन्होंने आज ये संजू को भी बहुत गुस्सा था। तो बोले कि ऐसे तो हम भी ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कहीं उसने राजा राम जी से बात कर ली और इसने हाँ कह दिया। वो तो बैठे ही थे तैयार, बोले इतना अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है। तो ये लोग आए, फिर उन्होंने कहा सांसद जी से बात कराओ। तो वो आए, फ़ोन लेके आए कि वो राजा राम जी, हम जानते ही नहीं थे कौन राजा राम जी। बोले राजा राम जी से बात करो। मैंने कौन राजा राम? बोले बहुचन के हैं, वहाँ के परिवारी बात करी। बोले भाई हम तैयार हैं, मतलब अगर आप इसको लड़ाएं। तो मैंने अगर ये लड़ना चाहता तो ठीक लड़ाएं। क्या ऐसे वो फिर संजू चुनाव लड़े, जबकि वो चुनाव में मैं प्रचार में गया नहीं। अगर मैं प्रचार में गया होता तो वो चुनाव हारता नहीं, कुल 5000 से हारा। और जबकि पूरी सरकार लड़ी वो चुनाव, 2009 की बात कर रहे हैं, 2013 का पूरी सरकार लड़ी। यहाँ पर चुन के जो अधिकारी थे सब गुंडे अधिकारी थे, जिनका जानते होंगे, धनंजय, रघुवंशी, ऐसे जो बहुत बदनाम है पुलिस विभाग में, गुंडे हैं मतलब पुलिस के देश में। उनको यहाँ पदस्थ किया गया और उन्होंने मतलब पोलिंग खड़े हो गए। CSP था इसका रिश्तेदार नरेंद्र सिंह का, उसको लगाया गया। इन लोगों ने पोलिंग पे खड़े हो के फर्जी वोटिंग करवाई, तब जाके 5000 वोट से वो जीता था। तो आपकी जो पीड़ा है भाजपा से है। अच्छा, ये भी एक मुझे जो बीच में बात रह गई कि चलो संजू लड़ा था तो संजू को पार्टी से निकालते। मैं तो कहीं कुछ गया नहीं था, मुझे सबसे पहले निकाला। जब मैं ग्वालियर से भिंड आ रहा था तो रास्ते में फ़ोन आया कि आपको पार्टी से निकाल दिया संगठन मंत्री का। दूसरा बता दो ना एक और काट के। तो मुझे और फिर जिनके 10,000 15,000 वोट आए वो पार्टी में लोकसभा में वापस ले लिए गए।
और जिसका 45,000 वोट आया वो उसे पार्टी में नहीं दिया अंदर। तो ये नियत ही हमेशा इनकी खराब रही। आपकी जो पीड़ा, वो तो धोखेबाज हैं ही, लेकिन अपना सिक्का खोटा तो दूसरे पे क्या आरोप लगाएं। इसको ये समझना चाहिए थी कि मतलब ये लोग लगातार धोखा देते हैं, फिर क्यों इनके साथ जा रहे हैं। उस ये तो मान ले शिवराज सिंह थे, ये तो शिवराज सिंह के तो बात का कोई ईमान है नहीं, धर्म है नहीं। हमको अमित शाह जी ने बुलाया, अमित शाह जी से बात हुई थी सीधी, तो जाना था तब जाता, तब ये गया नहीं। और फिर शिवराज सिंह की बातों में आके चला गया पार्टी में। और उनको तो धोखा देना ही था, उनका तो कर्म ही ये धोखा देना लोगों तो क्या, लेकिन ये जरूर नरेंद्र सिंह और शिवराज सिंह मतलब दोनों साजिश करके इनका पूरा प्रयास है, हमको खत्म करना चाहते हैं ना। नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई उसकी है, वो लड़ाई मानता है, मैंने तो कभी नहीं मानी। वो पार्टी का अध्यक्ष रहा, मैं सम्मान करता था हमेशा, जबकि वो मुझसे छोटा है, लेकिन मैं सम्मान करता था क्योंकि वो पार्टी का अध्यक्ष है। राजनीति में भी बहुत छोटे हैं वो तो आपको तो सब पता है, उसको मैं इस पे नहीं कहना चाहता, आपको सब पता है। अब क्या लड़ाई है भिंड जिले में? लेकिन अब भिंड में जो त्रिकोणीय संघर्ष है, हाँ, बीजेपी से नरेंद्र सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं, वो भी 2 बार विधायक ले चुके हैं। अब लड़ाई, और संजू भैया भी 1 बार विधायक चुने गए हैं, 1 बार हार गए, 1 बार लड़ रहे हैं। और उधर पीछे कांग्रेस से भी राकेश चौधरी, जो 1 बार चुनाव जीत चुके हैं और पूर्व मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कमाल की बात है, एक बार वो फिर टिकट ले आए कांग्रेस को मैदान में लड़ने। तो क्या स्थिति रहेगी हाथी की? हाथी चिंगार भरेगा क्या? लेकिन स्थिति सब आपके सामने है कि वो 4 बार के विधायक हैं, राकेश चौधरी साहब नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन सबका लेखा जोखा जनता के बीच में है। और नरेंद्र सिंह भी 2 बार विधायक रहा और दोनों बार सरकार रही, और शिवराज सिंह और नरेंद्र तोमर का बड़ा आशीर्वाद रहा उसके ऊपर। क्या समीकरण रहेगा? दो ठाकुर मैदान में है, कोई समीकरण नहीं, जातिगत समीकरण कुछ रहेगा चुनाव में? जातिगत समीकरण कोई नहीं है। ये 3 लोगों के बीच में चुनाव है मुख्य रूप से, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, तीनों के प्रत्याशी सामने हैं। तीनों की समीक्षा जनता करेगी। संजीव ने जो काम किया है वो सब जनता के सामने है। मेडिकल कॉलेज लाए, नगर पालिका से नगर निगम बनवाया और बहुत सारी सड़कें बनाई, बहुत विकास का काम किया है, भिंड को बहुत सौंदर्यीकरण किया।